Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट करवाया गया था, इसकी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय में जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट है इसका जो है रिज़ल्ट आउट हो चुका है, इसकी मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। तो विद्यार्थियों के बीच जो है ये डाउट है कि इसकी जो है काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा, कब तक जो है काउंसलिंग की संभावना है, काउंसलिंग ऑनलाइन जो है होगी, ये तो आप लोगों को पता है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि एचपीयू में जो है टोटल सीट्स कितनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में टोटल सीट्स कितनी है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की। फीस स्ट्रक्चर क्या है एचपीयू और धर्मशाला में, जो है टोटल फीस दो जो है वर्षों की जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वहाँ पर कितनी फीस लगती है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर कितनी सीट्स है और वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो बीएड प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें जो है कितनी कितनी सीट्स है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको ये बताऊँगा। और साथ ही जो है हम बात करेंगे हॉस्टल, जो है एचपीयू में हॉस्टल अवेलेबल है क्या, हॉस्टल के बारे में हम बात करेंगे, हॉस्टल कैसे अलाउट होता है, और साथ ही रिजर्वेशन रोस्टर क्या रहता है, सीट्स को जो है किस प्रकार रिजर्व किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एचपीयू से संबंधित अन्य अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही काउंसलिंग का जो है शेड्यूल आप लोगों के बीच आएगा तो मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत होगा। तो मेनली ये वीडियो जो है फोकस रहेगी हमारी काउंसलिंग के ऊपर, कैसे जो है काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी और कैसे अप्लाई आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा था कि एचपीयू ने टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया था बहुत टाइम में, और टेंटेटिव डेट ऑफ इशुएंस जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो इन्होंने रखी थी 15/6/2022 को, लेकिन इन्होंने जो है फर्स्ट जो लिस्ट है वो इन्होंने इशू की थी 23/6। तो मतलब जो है 15 इन्होंने जो है एक्सपेक्टेड डेट रखी थी, तो 6 दिन बाद जो है इन्होंने जो है मेरिट लिस्ट जो है हम लोगों के बीच जो है प्रस्तुत की है। अब मेरिट लिस्ट के बाद अब आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है आर्ट्स, कॉमर्स और जो है मेडिकल और नॉन मेडिकल की आप लोगों को जो है मेरिट लिस्ट आप लोगों को मिल गई है, और आप लोगों को पता भी है कि मेरिट लिस्ट में आपका कौन सा रैंक है और आपका क्या नंबर है। और दूसरी बात आप लोगों के जहन में ये होगी कि क्या एचपीयू में नंबर पड़ेगा, क्या धर्मशाला में नंबर पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में हमारा नंबर पड़ेगा, या हम प्राइवेट जो है कॉलेज के लिए अप्लाई करें। तो वो काउंसलिंग का शेड्यूल जो है कब जारी होगा, तो इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग जो है सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, जो बीएड की काउंसलिंग होनी है वो ऑनलाइन होगी। अर्थात जो है जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था और पासवर्ड, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू जो है आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वो जो है वेबसाइट पर आपको नोटिफाई करके बता देंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है नोटिफाई करेगा एचपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि कब जो है ऑनलाइन आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो जो काउंसलिंग शेड्यूल जो प्रोसीजर है वो जो है एचपी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कुछ पूछना है तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एचपीयू को, ठीक है। तो जो है आपको जो है कॉन्टिन्यूसली जो है इंटरनेट का यूज़ करके जो है एचपीयू की वेबसाइट को भी विजिट करना चाहिए। तो काउंसलिंग का शेड्यूल कैसा रहेगा, पहली बात आपने याद रखनी है कि आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन जो है आपने कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आप जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो जो है आप लोगों को अपलोड की है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है। फीस जो है काउंसलिंग की आपको जो है 500 रुपये ली जाती है, और आपने जो है कितने जो है आपको
ऑप्शन दिए जाते हैं, कैसे आपने सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम काउंसलिंग के बारे में ही बात करते हैं कि और जब भी आपको जो है बीएड काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए लिंक आएगा, वो लिंक कहाँ से आएगा, ठीक है, तो कौन कौन से वो स्टेप्स है जिनके थ्रू जो है आपने ऑनलाइन अपने काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो है गूगल पर सर्च करना है। गूगल को आपने डेस्कटॉप साइड में करना है, जो साइड में 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पर जाकर आपने गूगल को पहले डेस्कटॉप साइड में करना है। फिर आपने जो है ये लिंक जो है टाइप करना है https://admission.hpushimla.in। तो ये आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो आपके पास जो है पोर्टल खुल जाएगा, एचपीयू का पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन आपने उसको डेस्कटॉप साइट में करना है, ठीक है। तो सबसे टॉप लेवल पर जब आप इंटरनेट को ओपन करोगे तो टॉप लेवल पर आपको जो है बॉटम ऊपर जो है टॉप लेवल पर आपको एक कॉलम मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी। तो आपने कैंडिडेट एक्टिविटी पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कैंडिडेट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है स्क्रीन पर आएंगे। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई हेयर फॉर बीएड काउंसलिंग। तो आपने जो है बीएड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस जो है लिंक पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर बीएड काउंसलिंग, तो आपके पास एक नया जो है पेज खुलेगा जिसमें आपने क्या करना है, जो है आपने जो है कैंडिडेट एक्टिविटी पर जाकर आपके पास जो है लॉगिन करने के लिए आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, और पासवर्ड वो जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको आएगा कि आप जो है क्या करें, आप जो है काउंसलिंग जो है के लिए फ़ीस पे करें। तो सबसे पहले आपने काउंसलिंग के लिए फ़ीस पे करनी है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फीस को कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद जो है क्या होगा, आपके पास जो है आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म आपने जो है एंट्रेंस के टाइम भरा है वो सारा का सारा फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा चूज कॉलेज एचपीयू जो है धर्मशाला एट अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका एंट्रेंस का स्कोर इतना अच्छा है कि आपका सिलेक्शन जो है एचपीयू में हो जाएगा या धर्मशाला में हो जाएगा, तो जो आपको 3 प्रेफरेंसेस दी जाती है, 1 2 3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहला जैसे मान लो मुझे जो मेरा स्कोर जो है 107 है और मुझे पता है कि मुझे जो है एचपीयू जाना है, तो सबसे पहली मेरी प्रेफरेंस रहेगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। दूसरी प्रेफरेंस मेरे को पता है मुझे धर्मशाला जाना है, अगर एचपीयू में नहीं हुआ तो मुझे धर्मशाला जाना है, तो दूसरी प्रेफरेंस में धर्मशाला दूंगा और तीसरी प्रेफरेंस में जो है नियर बाई कॉलेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग टू स्कोर आप जो है पहले ही डिसाइड कर ली कि आपने जो है एचपीयू में आपका हो सकता है नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है तो भर दे, क्योंकि आपको 2 राउंड मिलते हैं काउंसलिंग के, आपको 2 राउंड मिलते हैं। 2 राउंड में कई बार 3 राउंड भी मिलते हैं। तो 3 राउंड में भी नंबर नहीं पड़ा तो उसके बाद भी निराश नहीं होना है, उसके बाद भी ऑप्शन है। तो कैंडिडेट को जो है 3 ऑप्शन आएंगे, तो उनमें से आपको 3 कॉलेज चूज़ करने हैं प्रत्येक राउंड में। वहाँ पर जो है प्रेफरेंसेस आएगी, फिर आपने क्या करना है और आपने अपनी प्रेफरेंसेस देनी है। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुझे कौन सा कॉलेज जो है चाहिए, फिर आपने उसके आगे प्रेफरेंस देनी है कि ये मेरा 1 नंबर का प्रेफरेंस रहेगा, 2 नंबर का। तो अब एचपी यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एचपी यूनिवर्सिटी पहले आपने इसका जो है क्या करना है, क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है, ठीक है। तो जब आपने ये काउंसलिंग फर्स्ट जो है राउंड में फिल कर दिया, अब जो है यूनिवर्सिटी जो है क्या करेगी, यूनिवर्सिटी आपको, अगर आपका स्कोर जो है एचपीयू के जो है अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस एचपीयू को दी थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को, तो एचपीयू अब जो है आपको अगर आपकी मेरिट एचपीयू के अकॉर्डिंग है तो आपको जो है वो जो है एचपीयू अलॉट कर देगा। और जब आपको अलॉट कर दिया जाएगा तो फिर आपने एचपीयू में जाकर अपनी सीट कंफर्म करनी है। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। अब जब मान लो कि जैसे मैंने जो 1-2 प्रेफरेंसेस 3 प्रेफरेंसेस दी थी, उनमें से मुझे एक कॉलेज मिल गया या एचपीयू मिल गया या धर्मशाला। तो अब जब मुझे ये एचपीयू मिल गया, इसी तरीके से विद्यार्थियों को ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आपको मैसेज आएगा कि आपको इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। तो जिनको ये मैसेज नहीं आया या सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने निराश नहीं होना है, उनके लिए भी मैनेजमेंट कोटे की सीट रहती है। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपने क्या करना है। और तो जब आप काउंसलिंग के बाद अपनी सीट को कंफर्म करने जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, आपको कॉलेज मिल गया, अब आपने उस प्रिंट आउट को लेकर उस कॉलेज में जाना है जो आपने प्रिंट आउट काउंसलिंग के टाइम फिल किया था
निकाला था उसको जो है आपने साथ लेकर जो है उस प्रिंट आउट को, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको लेकर आपने उस कॉलेज में जाना है जहां आपको जो है एचपीयू द्वारा अलॉट कर दिया गया है कि यहाँ पर आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिल रहा है। और दूसरा, आपके पास बोनाफाइड जो है हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको तहसीलदार ने इशू किया था, अर्थात जो आपने फॉर्म फिल करते बार डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपके पास सारे होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। और जो है कैंडिडेट जो है, अगर आप जो है एचपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बोनाफाइड जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए तहसीलदार के द्वारा। इसके अलावा जो है जिस भी कैटेगरी से है, आप ओबीसी से हैं, एससी है, एसटी है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैट्रिक और +2 की ओरिजिनल कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने बीए में किया है, बीएससी में किया है, बीकॉम पार्ट 1, 2, 3, या अगर आपने एमए एमएससी के बाद या एमकॉम के बाद अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उसकी डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। मान लो आपने बीए जो है किसी कॉलेज से किया है तो वो कॉलेज आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है। तो वो जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जो है यहाँ पर सबमिट करना है। यदि आपका जो है गैप है, जैसे आपने बीए के बाद कुछ और किया है, फिर 1 साल के बाद आप बीएड कर रहे हैं, तो गैप के लिए क्या करना है, ठीक है। गैप के लिए आपने जो है, अगर आप जो है 1 साल से अधिक का गैप है तो आपको जो है लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार से बनाकर लाना है या एसडीएम से बनाकर लाना है, या पंचायत प्रधान का भी चल पड़ेगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप इसमें साथ में लेकर आएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग गर्ल, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और काउंसलिंग फ़ी, क्योंकि ये तो ऑफलाइन का प्रोसीजर यहाँ पर बताया है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने हैं जब कि आपकी सीट जो है कंफर्म हो गई है, तो ये चीज़ें आपने कॉलेज में जाकर दिखाने हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको काउंसलिंग के बाद जो है जब आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, लेकिन जब आपने ऑनलाइन फिल कर दिया है काउंसलिंग को तो उस टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एंट्रेंस फॉर्म में सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। लेकिन अगर आपकी सीट पक्की हो जाती है तो उस कॉलेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर आपने कैटेगरी के आधार पर जो है सीट प्राप्त की है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो रही बात जो है, जैसे ही एचपीयू जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जो है तय करता है तो मैं आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत करता हूँ करूँगा उसको। ये तो रही काउंसलिंग की बात कि काउंसलिंग कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कि एचपी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स है और धर्मशाला में कितनी सीट्स है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, एक तो है एचपीयू में गांधी भवन में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो है जो फीस है, और जीसीटीई धर्मशाला यहाँ की जो फीस है वो सबसे कम है हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों जो है गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन है। यहाँ की फ़ीस भी मैं आपको बताऊंगा, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी मैं आपको बताऊंगा, और सीट्स का रिजर्वेशन भी मैं आपको, तो वीडियो में बने रहें। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है इसको 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ से आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है ये लॉ डिपार्टमेंट के साथ जो है गांधी भवन में सिचुएटेड है, और कैंपस जो है बहुत अच्छा है, क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर रूम्स इनके पास अवेलेबल। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो लोग बीएड करना चाहते हैं तो बीएड सीट्स एलोकेशन जो है एचपीयू में टोटल सीट्स जो है 100 है, और 100 की 100 सीट्स जो है सब्सिडाइज्ड है एचपीयू में, अर्थात यहाँ पर गवर्नमेंट फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें जो है आर्ट्स के लिए 5 सीट है और कॉमर्स के लिए आपके पास 10 सीट है, तो 15 सीट कुल आपके पास ये है। इसके अलावा मेडिकल में आपके पास 25 सीट्स है अगर आप मेडिकल में जो है एडमिशन चाहते हैं बीएड में, और नॉन मेडिकल में जो है 50 सीट्स जो है हिमाचल प्रदेश में टोटल है। तो ये हो गए 50, 25 हो गए 75, और जो है 75 जो है टोटल ये है, और जो है 15 और 5 जो है कुल जो है आर्ट्स और कॉमर्स में कुल आपको सीट्स जो है 20 मिल जाएगी। तो ये सॉरी जो है 25 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो है 100 हो जाएगा। अर्थात आपने ये ध्यान रखना कि मेडिकल, नॉन मेडिकल जो है आर्ट्स और कॉमर्स को मिला के टोटल सीट्स जो है एचपीयू में कितनी है, 100 है, जिसमें जो है 50, 25, 75 हो गई, और यहाँ पर जो है 10 और 15 यहाँ पर जो है टोटल आर्ट्स और कॉमर्स की आपने ध्यान रखना, आर्ट्स और कॉमर्स की यहाँ पर 25 सीट्स है। तो वो रोस्टर कैसे डिसाइड होगा वो एचपीयू ही डिसाइड करता है। तो एचपीयू में ये सीट्स है, ये जो है जो टॉप मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन काउंसलिंग के थ्रू जो है अपना सिलेक्शन एचपीयू को दिया है, उनकी सिलेक्शन ही यहाँ पर होगी। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा टॉपर है, उसके 107 नंबर है, लेकिन वह धर्मशाला ही जाना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफरेंस जो है जीसीटी धर्मशाला ही दे सकता है, ठीक है।
अब है दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है धर्मशाला, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला जो धर्मशाला में स्थित है, इसको जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से इसको एफिलिएशन मिली है। यहाँ पर भी बहुत सारी सीट्स है बच्चों के लिए, लेकिन जो कुछ सीट्स है वो जो है इन सर्विस टीचर के लिए भी यहाँ पर दी है। जैसे मान लो हिमाचल के स्कूलों में टीचर लगे होते हैं, ठीक है, अगर उनको बीएड करनी है तो जो है थ्रू प्रॉपर चैनल प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वो जो है कई बार बीएड के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ सीट्स रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है धर्मशाला में, जीसीटीई धर्मशाला में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 200 सीट्स है, जिसमें से कॉमर्स और आर्ट्स की जो है 100 सीट्स है। तो ये रोस्टर के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि आर्ट्स को कितनी जाएगी और कॉमर्स को कितनी सीट जाएगी। तो 100 सीट्स है कॉमर्स और आर्ट्स में यहाँ पर। इसके अलावा जो है मेडिकल में जो है 50 सीट्स जो है जीसीटीई धर्मशाला में आपको मिलेगी, और नॉन मेडिकल में जो है 100 सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेरिट अच्छी है तो आप जो है यहाँ के लिए जीसीटीई के लिए अप्लाई करें, लेकिन जिनकी मेरिट अच्छी है वही करें क्योंकि मेरिट बहुत हाई यहाँ पर जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब जो है फी स्ट्रक्चर क्या है। ये फी स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एचपीयू और जीसीटीई धर्मशाला का है, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज है उनका फी स्ट्रक्चर अलग है। ये फी स्ट्रक्चर जो है, जो अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन एचपीयू में होगा या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में होगा, उनको जो है टोटल जो फीस है वो कितनी पड़ेगी, ठीक है। वो टोटल फीस जैसे आपको हॉलीडे होम फी, आइडेंटिटी कार्ड फी, टोटल जो है आपको ये पड़ेगा जो है टोटल, जैसे यहाँ पर जो है ग्रांड टोटल दिया है। एनुअल फीस जो बॉयज़ को पड़ेगी अगर आपका सिलेक्शन जो है एचपीयू में होता है या जीसीटीई धर्मशाला में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में आपका होता है, तो बॉयज़ को जो एनुअली अर्थात एक साल की जो आपकी फीस होगी वो होगी 11,350 रुपये। इट मीन्स 2 साल की होगी 22,000 के आसपास। तो 25,000 आप मान के चलो कि आपको जो है 25,000 जो है बॉयज़ को पे करना पड़ेगा 2 साल का, अगर आपकी सिलेक्शन एचपीयू में होती है या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू। और लड़कियों के लिए जो एनुअल फ़ी है वो है 10,150। तो 10,150 का अर्थ है 2 साल, मीन्स 2 साल में आपको जो है लड़कियों को 20,000 रुपये में आपकी बीएड जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला से हो जाएगी। तो एनुअल फ़ी अगर आपकी सिलेक्शन आईआरडीपी और बीपीएल में हुई है तो 11,000 जो है 100 रुपये आपका जो है लगेगा। तो 11,000 मीन्स 22,000 रुपये में आपकी 2 साल की बीएड हो जाएगी। तो ये जो फीस है ये सिर्फ एचपीयू और जीसीटीई धर्मशाला में होती है, क्योंकि मेरिटोरियस बच्चे आते हैं इसलिए यहाँ पर फीस कम है, और सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है मेरिट के थ्रू आते हैं बच्चे, ठीक है। तो एचपीयू और जीसीटीई में जो आपकी कुल फीस लगेगी 2 साल की वो लगभग 25,000 से ज़्यादा नहीं लगने वाली। इसके अलावा अलग जो आपके खाने पीने के खर्चे हैं वो अलग है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो वो खर्चे आपके अलग है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल फैसिलिटी जो है, हॉस्टल फैसिलिटी जो है एचपीयू और जीसीटीई धर्मशाला में कहाँ कहाँ है। तो अगर आप एचपीयू में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एचपीयू में जो है हॉस्टल आर अलॉटेड इन अकॉर्डिंग टू मेरिट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल। तो अगर आप मेरिट में आए हैं तो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको हॉस्टल दिए जाते हैं। तो बॉयज़ हॉस्टल जो है एचपीयू में, बॉयज़ हॉस्टल भी है एचपीयू में, ठीक है। जैसे आपको जो है श्रीखंड जो है बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर 75 सीट्स जो है 75 रूम्स है। टैगोर बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर 147 सीट्स है, अर्थात 147 जो है बच्चे एडमिट होते हैं इस हॉस्टल में। एसबीएस ट्राइबल बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर 207 बच्चे जो है, ये सिर्फ ट्राइबल जो एसबीएस ट्राइबल हॉस्टल है ये सिर्फ ट्राइबल के ही जो है जो बॉयज़ है उनको मिलते हैं जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर बाईस परमार हॉस्टल है, इसमें 160 सीट्स है। तो अगर आपका सिलेक्शन बीएड में होता है एचपीयू में, अगर आप बॉयज़ है तो इन हॉस्टल में से आपको 1, 2, 3 हॉस्टल में से कोई एक हॉस्टल मिल जाएगा। तो लड़कियों के लिए भी अगर आपका बीएड में सिलेक्शन होता है एचपीयू में तो एचपीयू में ये हॉस्टल आपको मिलेंगे लड़कियों को। एक पहला हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल, बिपाशा गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर 74 जो है सीट्स कैपेसिटी है। दूसरा है इरावती, इरावती में भी 74 जो है रूम्स है। गिरी गंगा, यहाँ पर भी 74 हॉस्टल आपको जो है 74 रूम्स मिल जाएंगी। मणिकर्ण गर्ल हॉस्टल, यहाँ पर 48 लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था है। इसके अलावा जो है आपके पास चंद्रभागा हॉस्टल, चंद्रभागा गर्ल्स हॉस्टल,
हॉस्टल यहाँ पर 78 लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था है। गार्गी गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर 80 लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था है। रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर 120 लड़कियों की ठहरने की व्यवस्था है। ये एचपीयू के सारे हॉस्टल है, ये जीसीटी के नहीं बल्कि एचपीयू के हॉस्टल है, ठीक है। इसके अलावा रेणुका गर्ल्स हॉस्टल है, 152 जो है लड़कियाँ यहाँ पर ठहर सकती है। बिलियोत्तमा गर्ल हॉस्टल 189 लड़कियाँ यहाँ ठहर सकती है। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर 189। तो टोटल 1058 जो है गर्ल्स जो है एचपीयू में रह सकती है। ये सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, बीएड के अलावा और जितने पीजी कोर्सेज है उनमें जो लड़कियों का सिलेक्शन होता है वो भी यहाँ पर है। पीएचडी है, एमफिल है, तो सारी की सारी के लिए ये 158 सीट्स है। तो चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में जो है क्या है। तो हॉस्टल आर अलॉटेड इन अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो धर्मशाला में भी जो हॉस्टल है वो मेरिट के अकॉर्डिंग ही लड़कियों को दिया जाता है, लेकिन धर्मशाला में जो हॉस्टल है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही अवेलेबल है। बॉयज़ अगर जो है हॉस्टल चाहते हैं तो आपको जीसीटी धर्मशाला में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और लड़कियों को भी जो है वहाँ पर 100 रूम अवेलेबल है, जिसमें से 50 रूम जो है तो पहले ही सीनियर ने ऑक्यूपाई किए होते हैं, जो आपसे पहले जो है बीएड कर रहे हैं। तो 50 रूम आपके लिए अवेलेबल होंगे जो न्यू लोग जाएंगे, ठीक है। तो 50 ये जो कमरे हैं ये भी मेरिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो हॉस्टल की फैसिलिटी जो है थोड़ी कम है जीसीटी धर्मशाला में, लेकिन सीट्स जो है 250 है यहाँ पर आपके पास, किसके लिए, बीएड के लिए, ठीक है। तो ये रही हॉस्टल की बात जीसीटी और इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं अब जो प्राइवेट कॉलेज है। अगर आपका नंबर एचपीयू में नहीं पड़ता है और अगर आपका नंबर जो है कहाँ पर नहीं पड़ता है, जीसीटी धर्मशाला में नहीं पड़ता है, तो आपके पास प्राइवेट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, जिनको जो है एचपीयू से एफिलिएशन मिला है बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ऐसे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज जो है हिमाचल के प्रत्येक जिले में 12 जिलों में आपको देखने में। तो अगर आपको लगता है एचपीयू में आपका नंबर नहीं पड़ रहा है और अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप अपने घर के नज़दीक के वाले कॉलेज को काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी इनमें, कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो फीस स्ट्रक्चर है प्राइवेट कॉलेजेस में, जो फीस है, पहले मैंने आपको जो फीस बताई वो एचपी और बीएड की। तो प्राइवेट बीएड जो कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हैं, ठीक है। वो टोटल जो है 2 सालों की जो फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा 42 84 यहाँ पर 84,000 बताया है, लेकिन 2 सालों की जो आपकी फीस लगेगी, अगर आपका सिलेक्शन जो है एचपीयू के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट सीट पर होता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अगर आपका जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट सीट पर होता है प्राइवेट कॉलेज में, तो आपकी फ़ीस 84,000 की जगह जो है 1,00,000 जो है 10,000 के आसपास आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो 84,000 बताया है, लेकिन 1,00,000 जो है 10,000 के आसपास अगर आपका गवर्नमेंट सीट पर जो है सिलेक्शन होता है तो आपको जो है 2 साल की जो फ़ीस है वो 1,10,000 होगी। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 84,000 बताया है, लेकिन इसमें और चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो ये 1,10,000 1,20,000 तक ये जो है चीज़ पहुँच जाती है। तो ये आप गांठ बांध लो, अगर आपका गवर्नमेंट सीट पर ही एचपीयू के थ्रू सिलेक्शन होता है प्राइवेट कॉलेज में तो आपको ये फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी। बाकी खर्चे जो है वर्दी के खर्चे हैं, खाने के खर्चे हैं, पढ़ाई के खर्चे हैं, वो अलग से आपकी होंगे। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई जो है डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ये आपको जो है मंथली चार्जेस जो है आपको कॉलेजेस में पे करने पड़ेंगे, जो है टोटल इन्होंने बताया है जो है 98,010, लेकिन ये जो है टोटल आपको लगेगा 1,10,000 के आसपास जो है आप इसमें पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये है अगर आपका सिलेक्शन जो है काउंसलिंग के थ्रू जो है एचपीयू के थ्रू गवर्नमेंट सीट पर होता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है काउंसलिंग के थ्रू आपका नंबर नहीं पड़ता है तो उसके बाद भी आपके पास एक और ऑप्शन होता है। जैसे मान लो एक कैंडिडेट है, उसका जो है एचपीयू में नंबर नहीं पड़ा, उसका जीसीटी में नंबर नहीं पड़ा, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है, लेकिन उसको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली काउंसलिंग के थ्रू, तो वो जो है मैनेजमेंट कोटा ले सकता है। प्रत्येक कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है। मैनेजमेंट कोटा जो है इसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करना है, ये कॉलेज वाले खुद जो है एचपीयू में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो मैनेजमेंट कोटे में जो फीस है, मैनेजमेंट कोटा जो फीस है आपकी, वो फीस आपकी 1,50,000 है, ठीक है।
फ़ीस कितनी है आपकी 1,50,000 जो है आपकी मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस लगती है। इसमें आपके काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करना होता है। सिर्फ आपने जिस कॉलेज से आप बीएड करना चाहते हो, अगर उनके पास मैनेजमेंट कोटा की सीट बची है तो आपने उनके पास जाकर फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है। फर्स्ट फ़ीस जो ये डिपॉजिट करते हैं 25,000 के आसपास जो है रहती है। तो 1,50,000 अगर आपका नंबर नहीं पड़ता है तो 1,50,000 में आप जो है सिर्फ ये फ़ीस ही है। इसके अलावा जो है रिजर्वेशन का शेड्यूल क्या रहता है, जो कॉलेजेस है एजुकेशन की, वहाँ पर रोस्टर जो है बोनाफाइड कैंडिडेट के लिए क्या रहता है ना, 85 सीट्स जो है एचपी के स्टूडेंट्स के लिए हैं और 15% सीट्स जो है जो दूसरी स्टेट्स के जो बच्चे हैं उनको जो है हिमाचल प्रदेश में बीएड के लिए दी जाती है। ठीक है, तो 200 पॉइंट्स का जो रोस्टर है इस तरीके से जो है रिजर्वेशन रोस्टर रहता है। प्राइवेट कॉलेज में एचपीयू और जो जीसीटी है उनका रोस्टर जो है इससे मिलता जुलता है। तो ये रोस्टर है इस तरीके से, अगर किसी, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में 200 सीट्स है, प्राइवेट कॉलेज में 200 सीट्स है, तो रोस्टर ये रहता है कि इस तरीके से जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे जो है अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड 1, इनको जो है सीट नंबर 19 है, अनरिजर्व के लिए जो है सीट नंबर 20 है, अनरिजर्व जो है 21 नंबर की सीट भी अनरिजर्व है, 22 नंबर सीट अनरिजर्व कैटेगरी को मिलेगी, 23 नंबर सीट जो है एससी के लिए जो है क्या कर दी है ये जो है, और 25 नंबर सीट जो है अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 26 नंबर सीट ओबीसी के लिए है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है रोस्टर रहता है रिजर्वेशन का। ठीक है, जो है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस सारे का सारा आपको जो है रोस्टर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पीडीएफ देखना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं रोस्टर। तो ये रहता है सीट्स का रोस्टर जो है इस तरीके से 200 पॉइंट्स का जो रोस्टर है। ओपन में जो है शेड्यूल कास्ट में जो है 28% सीट्स रहते हैं, एसटी में 6%, ओबीसी में 18%, ईडब्ल्यूएस में जो है 10% और जनरल में जो है 70 सीट्स। टोटल 142 सीट्स जो है आपके पास ओपन में रहती है। एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूईएस में 30 सीट्स रहती है, डब्ल्यू बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 4 रहती है, आईआरडीपी में 14 सीट्स रहती हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में 10 सीट रहती है। तो ये रहता है टोटल जो है। ठीक है, ये जो है आपके पास जो है एक्स सर्विसमैन की जो सीट्स है, बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली हैंड्स। तो जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने जो है एचपी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है। ठीक है, अगर आप जो है क्या है, अगर आप जो है विड्रॉ कर देते हैं, आपने एडमिशन लिया था लेकिन उससे पहले आपका किसी और कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो अगर आप 15 दिन पहले जो है फॉर्मली बता देते तो आपकी 100% फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी। जितनी फ़ीस आपने पे करी थी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी 90% फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी अगर आप 15 डे बिफोर फॉर्मली नोटिफाइड करते हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से। तो आपकी 80% फ़ीस तब आपको वापस मिलेगी 15 डे और लेसर आफ्टर द फॉर्मली नोटिस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। तो अगर आपका किसी दूसरी जगह एडमिशन हो गया है लेकिन आपने जो है 15 डे लेट बता दिया दूसरे कॉलेज को, तो आपकी 80% फ़ीस वो काट देंगे। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके से क्राइटेरिया 50% का है और 0% तब जो है फ़ीस मिलेगी वापस आपको जब अगर आपने 30 डेज़ आफ्टर जो है फॉर्मली जो है नोटिस भी नहीं किया और बताया भी नहीं। ठीक है, तो ये जो है फ़ीस काटने का प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने सीट्स है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है एचपी यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स है, जिसमें जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में जो है 250 सीट्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर जो फीस है वो 25,000 ही आपकी लगेगी 2 साल की, इससे अधिक नहीं लगेगी इन दोनों जगह। ठीक है, इसके अलावा जो है जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, अगर यहाँ पर सिलेक्शन होता है आपका 1,10,000 गवर्नमेंट सीट पर 1,10,000 के आसपास और 1,50,000 अगर जो है आपका सिलेक्शन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पहले है हमारे पास बिलासपुर। ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग जहाँ पर प्राइवेट बीएड कॉलेजेस है, तो बिलासपुर में आदर्श कॉलेज है, यहाँ पर जो है 100 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, गुरुकुल भारती कॉलेज है आपके पास बिलासपुर में, यहाँ पर 50 सीट्स है। शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर आपको जो है 200 सीट मिलेगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो चंबा में जो है चंबा मिलेनियम कॉलेज है, यहाँ पर 100 सीट्स है। प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 100 सीट्स है। और जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में द्वारका दास मेमोरियल कॉलेज है, 100 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है दीनदयाल उपाध्याय बीएड कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, यहाँ पर 100 सीट्स है। हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स है। नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स है। राजराजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा शांति निकेतन कॉलेज जो है एजुकेशन हमीरपुर, यहाँ पर 100 सीट्स है।
SBN कॉलेज एजुकेशन हमीरपुर, यहाँ पर 100 सीट से। त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमीरपुर, यहाँ पर 100 सीट से। विजय वल्लभ कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है 100 सीट से यहाँ पर हमीरपुर ज़िले में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन है राजा का तालाब, यहाँ पर जो है 100 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो है अवस्थी मेमोरियल कॉलेज है, ये शामनगर धर्मशाला में है, 100 सीट्स है। दीनदयाल महेश कॉलेज है, यहाँ पर 50 सीट्स है। द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन है तहसील शाहपुर में, 200 सीट से। ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर एजुकेशन, यहाँ पर 100 सीट से, रजौई जो है तहसील शाहपुर में। जनक राज महाजन बीएड कॉलेज है गंगत तहसीलपुर जो है, यहाँ पर 50 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर 200 सीट्स है। तो HPU और GCT धर्मशाला की तरह यहाँ पर भी आर्ट्स कॉमर्स और जो है साइंस का डिवीज़न रहेगा। KLV DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स पालमपुर में है, 100 सीट्स अवेलेबल है। क्षत्रिय बीएड कॉलेज यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये 100 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो है और जो है RC कॉलेज ऑफ एजुकेशन धनोट जो है PO अडवाणी तहसील देहरा जो है 100 सीट्स है यहाँ पर। ठीक है, शरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन PO जो है घुड़करी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये जो है यहाँ पर 100 सीट्स है। ठाकुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये जो है ढलियारा में है, यहाँ पर 200 सीट्स है। ठीक है, इसके अलावा वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पर भी जो है ठाकुरपुर जो है यहाँ पर भी 2 सीट्स आपको मिलेगी। तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, जो है तहसील नूरपुर में है, 50 सीट से। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है हिम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है, 50 सीट से। कुल्लू में कुल्लू कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, विलेज भोगाना PO गरसा में 100 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर कुल्लू कॉलेज में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो है रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। अभिलाषी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, यहाँ पर 200 सीट्स अवेलेबल है अभिलाषी कॉलेज में। इसके अलावा भारद्वाज शिक्षण संस्थान 100 जो है BPO बरोल तहसील करसोग में है। ठीक है, ब्लूम्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है PO चौहान मंडी, यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। गायत्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुंग जो है सुंदरनगर में 100 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो है जागृति टीचर ट्रेनिंग कॉलेज विलेज देवधर PO तलियार डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ पर 100 सीट्स है। कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज देवधर PO धवनेर चौक जो है 50 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है लालजी बीएड कॉलेज यहाँ पर 100 सीट्स जो है गुटकर में है ये। लॉर्ड बुद्धा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अपर भामला तहसील बलद्वारा सरकाघाट 100 सीट्स। मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स। MLSM मेमोरियल कॉलेज BEd कॉलेज यहाँ पर 100 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नामधारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट मंडी में 50 सीट है, ये सुंदरनगर में भोजपुर में। नीलम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स। नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है PO पंडो के पास है, ये 100 सीट्स है। बल्लभ कॉलेज PG कॉलेज, तो बल्लभ PG कॉलेज के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो है 100 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा विजय मेमोरियल कॉलेज जो है PO भंगरू टू नेर चौक 100 सीट्स है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है बुशहर आप जो है इंस्टीट्यूट 100। ठीक है, कॉलेज इसके अलावा HP कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 100 घनाटी में ये स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है लॉरेटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग भराड़ी शिमला में जो है यहाँ पर आपको 100 सीट्स मिलेगी। मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज 100 सीट्स मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मैक्सिमम जगह जो है 100 और 200 सीट्स जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपको ये जो है कॉलेज देखने को मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट उन्ना में ये कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।